अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में। एक बार क्या हो गया, शिवजी और हनुमान जी आमने सामने आ गए और शिवजी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने बोला मैं हनुमान हूँ। शिवजी ने कहा मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा कि कौन हो तुम। हनुमान जी बोले अंजनी पुत्र। शिवजी ने वापस बोला मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी वापस बोले मैं वानर हूँ। तो शिवजी ने वापस बोला मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी, मैंने पूछा कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ब्लैंक हो गए और हनुमान जी ने बोला कि मुझे याद नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ ये बता पाऊँ, आप ही मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना कि हम कौन हैं, इसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। हमारा जो नाम है वो हमें किसने दिया, हमारे परिवार वालों ने ही दिया ना। लेकिन उससे भी पहले हम कौन हैं ये एक सवाल बाकी रहता है। समुद्र में जो मछली होती है ना, वो समुद्र को देख नहीं पाती। सेम वे जो ऊर्जा पूरा ब्रह्मांड चला रही है ना, हम उस ऊर्जा को नहीं देख पाते, लेकिन हम भी उस ऊर्जा का एक छोटा पार्ट है। इसलिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। इसका एक सिंपल मीनिंग यही निकलता है कि वो परमात्मा जो है उसका मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ। आत्मा परमात्मा। हमारा जो देह है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है और उसको हम करोड़ों कोशिकाओं से बनकर एक शरीर मिलता है। सोचो दरिया में एक बूंद, और सोचो तो बूंद में कैद एक दरिया है। बहुत अच्छे हमारे यहाँ ज्ञानी हैं, उनका मैंने एक ऑनलाइन प्रवचन देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, घड़ा जो है उसमें कितने प्रतिशत मिट्टी है आप बता सकते हो। वैसे ही जो परम चेतना है, जो परम ब्रह्म है, वो हर जगह स्थापित है। तो इसमें भी होगा ना, इसी वजह से तो ये चल रहा है। वरना ये क्या है, सिर्फ हाड़ मांस का पुतला है। वो कौन सी चीज़ है जो उसको चला रही है, और वो चीज़, वो तत्व, वो पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट है ना। हम भी ब्रह्मांड का एक पार्ट है। हम ब्रह्मास्मि। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, और अगर आपको मेरे शब्द अच्छे लगे हों तो वो मेरे शब्द नहीं हैं। इसका पूरा क्रेडिट भोले बाबा, मेरे गुरुजी, और जो आदि शक्ति पूरा ब्रह्मांड चला रही है, मैं उनके चरणों में मैं अपने शब्द अर्पण करता हूँ और आपसे विनती लेता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। और हाँ, आप यहाँ तक आ गए हो तो भाई वो प्लीज़ लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कई सारी कहानियाँ, कई सारी फिलॉसफीज़, कई सारे दर्शन मैं आप तक पहुँचा सकूँ और मेरा जीवन सफल हो जाए। यही मेरी एक आशा है। आई होप हम इस जर्नी में आगे भी बढ़े। दीजिए जय भोलेनाथ।